नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं अपने चैनल नाइलेट गुरुजी पर। टैली का बेसिकली ये टॉपिक है आपका, जिसमें हम ऑर्डर प्रोसेसिंग समझने जा रहे हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है? तो ऑर्डर प्रोसेसिंग ऐसे समझिए कि जब कभी भी हमें ऑर्डर पे सामान या तो खरीदना हो या ऑर्डर पे सामान बेचना हो, तो उसी दौरान हम ऑर्डर प्रोसेसिंग का यूज करते हैं। इसमें दो प्रकार के आपके ऑर्डर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामने दिख रहा है। एक होता है सेल्स ऑर्डर, एक होता है परचेज ऑर्डर। ठीक है, बात करें हम सेल्स ऑर्डर का, तो सेल्स ऑर्डर क्या है? ऐसा वाउचर होता है ये, जब कभी भी आपको एक ऑर्डर मिले कि आपको माल बेचना है, तो माल बेचने का जो भी ऑर्डर होता है उसको सेल्स ऑर्डर कहते हैं और उसकी एंट्री इस वाउचर में की जाती है। अब दूसरा होता है परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर में क्या होता है कि जैसे आपको सामान खरीदना है, लेकिन आप डायरेक्ट जाके नहीं खरीदेंगे, आप ऑर्डर दे के खरीदेंगे। तो सामान खरीदने के लिए जो ऑर्डर दिया जाता है वो हो जाता है आपका परचेज ऑर्डर। ठीक है, अब इसके लिए ट्रांजेक्शन आपका यहाँ दिया हुआ है और इस ट्रांजेक्शन के साथ साथ यहाँ पे लेजर भी बने हुए हैं। ये स्टॉक ग्रुप बन गया, उसके लिए यूनिट बन गई है, स्टॉक आइटम बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी वाउचर एंट्री यहाँ पे F6 से स्टार्ट होती है। एक एंट्री ये है, एक एंट्री ये है। तो एक एक स्लाइड में आगे बढ़ा दे रहा हूँ नोट्स बनाने के लिए, बाकी अभी इसको टैली में करके दिखाया जाएगा। तो यहाँ तक के नोट्स आप बना डालेंगे। ठीक है, अब ये करना कैसे है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें टैली स्टार्ट करना पड़ेगा। टैली जब स्टार्ट हो जाए तो कंपनी में आना है, क्रिएट करना है। नाम दे देते हैं इसका ऑर्डर प्रोसेसिंग। पूरे को एक्सेप्ट करा लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेसिंग करने के लिए हमें बनाने हैं लेजर। आप लोग अपने नोट्स भी सामने रख लीजिएगा। क्रिएट में आते हैं, लेजर पे आते हैं। कौन कौन से लेजर बनाने हैं? पहला बनाना है हमें कैपिटल अकाउंट। अंडर में कैपिटल अकाउंट के हो जाएगा। दूसरा परचेज अकाउंट। अगला बनाते हैं परचेज अकाउंट। अंडर में ये परचेज अकाउंट के चला जाएगा। फिर सेल्स अकाउंट। फिर बनाते हैं सेल्स अकाउंट। अंडर में ये सेल्स अकाउंट के चला जाएगा। ये भी कंप्यूटर। ये भी कंप्यूटर सन्ड्री क्रेडिटर, इससे खरीदा गया है। ठीक है, फिर निहाल, सन्ड्री डेटर्स, इसका सेल्स ऑर्डर है, इसको बेचना है बस। अब इसके बाद पीछे आके स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। कंप्यूटर पार्ट्स बना लेते हैं। अब उसके बाद बनाते हैं यूनिट। यूनिट हो जाएगी NOS नंबर्स 2। अब बनाएंगे स्टॉक आइटम। कौन कौन सा? हार्ड डिस्क और कंप्यूटर पार्ट NOS, SMPS कंप्यूटर पार्ट NOS, ये बन गया। अब वाउचर एंट्री जब करने जाएंगे तो आ जाएंगे वाउचर्स में। पहली एंट्री करेंगे F6 पे क्लिक करके। क्रेडिट में हो जाएगा कैपिटल, 1 लाख रुपए मान लीजिए रख लेते हैं, और डेबिट में हो जाएगा कैश। बिजनेस हमारा स्टार्ट हो गया 1 लाख के साथ। फिर F10 अदर वाउचर में आएंगे, सो इन एक्टिव पे क्लिक करेंगे। परचेज ऑर्डर यहाँ दिखेगा, देखिए दिख रहा है यहाँ पे, कंट्रोल F9 पे इसको एक्टिवेट कर लेंगे। परचेज ऑर्डर किसका था? एबी कंप्यूटर्स का। ठीक है, इसको भर लीजिएगा। फिर यहाँ लिखना है आपको PO 001, ये जरूर लिखना पड़ेगा। क्या क्या खरीदने का ऑर्डर है? हार्ड डिस्क कितनी? 10। रेट 1000। उसके बाद SMPS 10, एंटर करके 10, 400 4000 आ गया। ठीक है, ये हो जाता है। अब इसी तरह से सेल्स ऑर्डर होगा। अदर वाउचर में हम आएंगे, सो इन एक्टिव पे क्लिक करेंगे और
सेल्स ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब सेल्स ऑर्डर किसका होगा? निहान का होगा। यहाँ दे देंगे SO001। हार्ड डिस्क कितना बेचने का ऑर्डर आया है? 4। 1200 रेट 1200। 1200। उसके बाद SMPS कितना बेचने का ऑर्डर आया है? 3। कितने का? 500। 500। ठीक है, ये हमने कर लिया। करने के बाद देखने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में। यहाँ पे इन्वेंट्री बुक मिलेगी। सेल्स ऑर्डर में देख सकते हैं, सेल्स ऑर्डर की समरी दिखाएगा, 2 बार एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, और पीछे आ जाइए, परचेज ऑर्डर में आके देखेंगे तो परचेज ऑर्डर की ये समरी दिखाएगा। लेकिन सेल्स ऑर्डर परचेज ऑर्डर से हमारी इन्वेंट्री पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। हमारे परचेज ऑर्डर पे सामान बढ़ जाएंगे और ना सेल्स ऑर्डर पे सामान हमारे घट जाएंगे। जैसे जितने सामान पहले थे उतने ही रहेंगे। अभी देखिए कोई सामान हमारे पास था ही नहीं, तो यहाँ जब स्टॉक समरी हम देखेंगे ना, यहाँ कोई स्टॉक दिखाएगा नहीं, क्योंकि खरीदे थोड़ी ना। अब एक काम करते हैं, परचेज ऑर्डर का सामान ले लेते हैं और सेल्स ऑर्डर का सामान भिजवा देते हैं। तो बाउचर में हमें आना होगा। बाउचर में आके अदर बाउचर पे आ जाएंगे। यहाँ रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट मिलती है, तो पहले लेते हैं रिसिप्ट नोट। अल्ट F9 वाले पे कर देते हैं क्लिक। अब लेना किससे है? जिसको परचेज ऑर्डर दिया था, एवी कंप्यूटर। एंटर मारेंगे तो इसका ऑर्डर नंबर दिखाएगा, तो ले लेंगे हम PO001। इसको जब एंटर करेंगे ना, तो हम देख सकते हैं कि कोई भी एंट्री हमें करनी नहीं पड़ेगी। परचेज ऑर्डर पे कितना सामान था सब अपने आप चढ़ जाएगा। और इसको एक्सेप्ट करा लेने से क्या होगा कि आपके सारे सामान आपको मिल चुके होंगे। आप देख सकते हैं मिल चुके हैं, तो कहाँ दिखाएगा? स्टॉक समरी में दिखा रहा है ना दोस्तों। उसी प्रकार से फिर बाउचर में आ जाओ, डिलीवर करना है। डिलीवर करने के लिए अदर बाउचर में हम आएंगे, शो इनएक्टिव, और यहाँ पे डिलीवरी नोट पे हम कर देंगे क्लिक। डिलीवरी नोट होता है आपका अल्ट F8। निहान का ऑर्डर था SO001, जरूर ले लीजिएगा। एंटर करेंगे यहाँ से, इसको बढ़ा लेंगे आगे, इसको भी बढ़ा लेंगे आगे। देखिए ऑर्डर नंबर लेने से अपने आप आ जाता है यहाँ पे एंट्री कि SO001 पे कितना सामान हमको डिलीवर करना था। 4 और 3 कम हो गया, तो जो 4 कम हुआ वहाँ 6 बचा होगा, जहाँ 3 कम हुआ होगा वहाँ 7 के स्टॉक बचे होंगे। देखने के लिए कहाँ जाएंगे जी? स्टॉक समरी में आएंगे। देख लीजिए 6 और 7 बचा हुआ है ना। अब जो हमने डिलीवर किया तो उसमें कुछ खराब निकल गया, तो खराब निकल गया फिर अदर वाउचर में आ जाइए। शो इनएक्टिव में हम आएंगे, और शो इनएक्टिव में जब आप आ जाएंगे तो यहाँ मिलेगा डिलीवरी रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट। तो पहले काम करते हैं, रिजेक्शन इन कर लेते हैं। कंट्रोल F6 को एक्टिव करिएगा। रिजेक्शन इन किसका होगा? जिसको मैंने माल डिलीवर किया था। तो निहान को हमने डिलीवर किया था, इसी निहान का सामान वापस आएगा। करेक्ट, क्या आएगा वापस? हार्ड डिस्क वापस आएगी, है ना। 4 थी, कितनी वापस आई है? 2 आई है हार्ड डिस्क। रिजेक्शन इन वाला है। और भी कुछ वापस आया है? नहीं सर, नहीं बस वही है। अब देखो हार्ड डिस्क जब वापस आ गया तो सामान बढ़ जाएगा ना आपका। ये हो गया 8, 6 था 8 हो गया। उसी प्रकार से हम भी वापस कर दें, तो बाउचर में आइएगा, अदर बाउचर में आएंगे, रिजेक्शन आउट पकड़ लेते हैं। ये कंट्रोल F5 शॉर्टकट होता है, लेकिन एक्टिव करना पड़ेगा पहले। रिजेक्शन आउट किसको करेंगे? जिससे हमने खरीदा था। क्या वापस करना है? SMPS कितना? 3। ओके, 3 वापस करोगे ना तो 3 और कम हो जाएगा आपका। अब SMPS को चेक कर लेते हैं स्टॉक समरी में जाके। कम हो गया ना, देखो 7 था 4 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन इतना करने के बावजूद अभी बिल नहीं बनाया गया है, तो कितने का बिल पेंडिंग हो देखना पड़ेगा। तो बिल पेंडिंग देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे, इन्वेंट्री में आएंगे, सेल्स और परचेज बिल पेंडिंग देखेंगे। तो सेल्स बिल पेंडिंग पहले देख लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? हार्ड डिस्क की बात कर रहा है। हार्ड डिस्क 4
इनिशियल क्वांटिटी है लेकिन अभी 2 पेंडिंग दिखा रहा था, इसलिए ना कि 4 का ऑर्डर था, 4 हमने डिलीवर कर दिया था, लेकिन 4 में से 2 हमारे पास वापस आ गया, तभी कितना बचा हुआ है जी? 2 का इसका सेल्स बिल पेंडिंग है। एसएमपीएस डिलीवर किए थे 3, ये 3 का 3 ही बचा हुआ है ना, ये कभी वापस नहीं हुआ। परचेज बिल पेंडिंग देख लेते हैं, तो परचेज बिल पेंडिंग में जब आ जाते हैं तो ये ऐसे दिखाता है। परचेज बिल पेंडिंग में हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क रिसीव हमने किया था 10 का पेंडिंग है, ये वापस नहीं हुआ है। लेकिन एसएमपीएस को ध्यान से देखो, हमने रिसीव किया था 10 और 3 वापस कर दिया, तो 7 ही का ना पैसा देना है, 7 का पेंडिंग बचा हुआ है। अब बिल बनाने के लिए करना क्या होगा, स्टेप से पीछे आइएगा, वाउचर में करेंगे आप F9 परचेज, ये परचेज बिल क्रिएट होगा। ये भी कंप्यूटर का बिल है, PO001 पकड़ लेना, अपने आप जितना बाकी होगा सब दिखा देगा, देख लीजिए 10 और 7 अपने आप आ गया, इतने का परचेज बिल बना। फिर एफेक्ट करेंगे सेल आएगा। निहान को माल बेचना है इसका, तो 01 वाले पकड़ लेना, इसको एक्सेप्ट करा देना, इसको भी एक्सेप्ट करा देना, इसका जितना बाकी होगा ये भी आ जाएगा, ठीक है। और ये जब हो जाए तो इसके बाद अब बैलेंस शीट चेक कर लीजिएगा, कितना पैसा लेना है और कितना पैसा देना है। तो 12,800 रुपये आपको देना है और 3,900 रुपये आपको बकाया बिल पे लेना है। ये हो जाता आपका टोटल ऑर्डर प्रोसेसिंग।